हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर योर ट्वेल्थ या सीयूईटी एग्जाम्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ट्वेल्थ के बाद ही डिसीजन ले लिया था कि हमें सीए की एग्जाम्स, हमें सीए के लिए प्रिपेयर करना है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सीयूईटी अभी अपीयर करने के बाद उनका यहाँ पे बन रहा है कि चलो अब सीए को करना चाहिए, सीए कोर्स के लिए हम लोग एलिजिबल है क्या। तो वो कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। ये सब चीजें अपने लोगों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो यार, आप सभी लोगों का ट्वेल्थ यहाँ पे निपट चुका है अभी। इसके बाद आपकी मई के अंदर, मई में आपकी एग्जाम है सीयूईटी की। तो मैं आपको बता दूं कि जो अगली एग्जाम है फाउंडेशन की वो सितंबर में आने वाली है। पहले बेटा जून और दिसंबर में फाउंडेशन की एग्जाम हुआ करती थी, लेकिन अब उसके जगह इंस्टीट्यूट ने साल में 3 बार एग्जाम्स रखने का नक्की किया है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जनवरी में, सेकेंड होगा सितंबर में, है ना। तो ऐसा यहाँ पे फर्स्ट जनवरी, सेकेंड जून और उसके बाद फिर सितंबर, ऐसे 3 अटेम्प्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अभी जो अटेम्प्ट आने वाला है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, अगर आप मान लो मई 2025 के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो है जनवरी 25 का अटेम्प्ट। कौन सा? जनवरी 25 का। लगभग यानी मैं कह सकता हूं हमारे पास 6 से 7 महीने प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर आप जनवरी 25 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 1 सितंबर से पहले पहले आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास रजिस्टर करना पड़ता है खुद को, कि मुझे फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है। ऐसा आपने एप्लीकेशन डालना है, तब जाके आप एलिजिबल माने जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन कराना है सबसे पहले। इसमें 1 सितंबर का इंतजार मत करिए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रजिस्ट्रेशन में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगती है, आपकी मार्कशीट लगेंगी, ये सब वो सब जो भी चीजें आपको लगता है ना, वो पूरे इसके साथ आप क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ सीए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो इसमें 3 लेवल होती है बेटा। एक होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटर और तीसरा होता है फाइनल। अब मैं अगर पहले चीज की बात करूं तो आईसीएआई रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं आपके साथ सीए फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा। सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपका अकाउंट्स, दूसरा आपका लॉ, तीसरा मैथ्स और चौथा इको। 4 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको। कौन से? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, ये 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स पेपर 1 है, ये पेपर 2 है लॉ, पेपर 3 मैथ्स है, पेपर 4 इको है। मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स और लॉ है ना, ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है इसके आंसर्स और क्वेश्चंस आपको लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर्स लिखना पड़ता है। और मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि ये एमसीक्यू पेपर है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और आपको गोला बनाना पड़ता है, यानी ओएमआर शीट के अंदर आओ गोला बनाए आप लोग खेलते हो, ठीक है ना। यस। अब अगर मैं बात कहना चाहूँ आपके साथ कि अगर आप पास होना चाहते हो सीए फाउंडेशन, तो इसका पासिंग क्राइटेरिया कुछ इस कदर है कि इंडिविजुअल में आपको 40% लाना पड़ता है और एग्रीगेट में आपको 50% लाना पड़ता है, तब जाके आप पास माने जाते हो। इस चीज को मैं समझाना चाहूंगा। जैसे देखो, एग्रीगेट का मतलब होता है 400 में से आपको 200 नंबर लाना पड़ेगा टोटल में, चारों सब्जेक्ट मिला के, तब आप पास होंगे। और इंडिविजुअल मतलब हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप पास होंगे। जैसे देखो, मान लो मैं कहूँ हर एक सब्जेक्ट में अगर 40-40 नंबर आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल तो मैं पास हूं, लेकिन चारों सब्जेक्ट मिला के मुझे 200 मिले क्या? नहीं। तो मैं क्या माना जाऊंगा? मैं फेल माना जाऊंगा इस वाले सरकमस्टांसेस। सर मान लीजिए मुझे पहले पेपर में 50 नंबर है, दूसरे पेपर में 60 है, इस नंबर में 40 नंबर है और इसमें बेटा 50 नंबर है, तो एग्रीगेट कितना होता है? 90 और 110, यानी कि 200 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? हाँ। तो मैंने क्या सारे सब्जेक्ट में 40 स्कोर किए? क्या मैंने एग्रीगेट में 200 लाया क्या? 50% या उससे ज्यादा लाया क्या? बिल्कुल 200 मार्क है यहाँ पे, तो मैं क्या माना जाऊंगा? पास माना जाता हूं मैं, ठीक है। ओके। तीसरा देखो, मुझे अकाउंट्स में 60 है, लॉ में 60 है, मैथ्स में 60 है, इकोनॉमिक्स में मान लीजिए 39 मार्क्स है, तो मैंने
क्या सारे सब्जेक्ट में 40 मार्क लाया क्या? नहीं लाया। भले मेरा एग्रीगेट 200 के ऊपर जा रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या माना जाऊंगा? मैं फेल माना जाऊंगा। मतलब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी 40% के ऊपर लाओ और एग्रीगेट भी 50% के अगर आप ऊपर लाएंगे तो तब जाके आप क्या माने जाते हो? आप पास माने जाते हो। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन का कोर्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो कोर्स के लिए, तो आपको अकाउंट्स के लिए 150 घंटे का लगभग तैयारी करना पड़ता है। 150 आवर्स लगती है पूरी क्लासेस करने के लिए और कोर्स को समझने के लिए। भाई अगर मैं लॉ की बात करूं तो 130 आवर्स के आसपास लगता है लॉ और इकोनॉमिक्स में, और मैथ्स में 150 घंटे लगता है। और टोटल की बात करूं तो 560 घंटे आपको लगते हैं। बहुत से बच्चों का सवाल होता है हम सेल्फ कर सकते हैं क्या? तो देखो यार, मैं अगर बताऊं ना, तो लॉ तो कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है सेल्फ नहीं कर सकते, आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेल्फ में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। सर अकाउंट्स सेम है क्या? नहीं, अकाउंट्स भी अलग है। बहुत सारा इंटर के जो पहले 3-4 चैप्टर्स इंटर में हुआ करते थे, अब इंस्टीट्यूट ने उसको फाउंडेशन में ला लिया। इकोनॉमिक्स के साथ भी वैसा ही है, जो इंटर के सिलेबस में था फाउंडेशन में ला लिया। और मैथ्स से तो वैसे ही बच्चों को थोड़ा सा कम ज्यादा लगते रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सेल्फ करना चाहो तो बिंदास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बहुत से सेशंस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी है। लेकिन अगर आप इसको क्लासेस की मदद से करते हैं तो ये आपको ज्यादा आसानी से और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपका कवरेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? यस। अब देखो, मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूं क्या कि अभी हमारी ऑलरेडी जैन 25 के लिए बैच चालू हो चुकी है। यानी कि अगर मैं बात करूं, आज जब ये वीडियो बन रहा है 9 मई को, तो हमारी ऑलरेडी जनवरी 25 के लिए क्लासेस चालू हो चुकी है। इसके साथ साथ सितंबर के लिए एक और हमारी, इसके साथ साथ समझ लो, इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि 24 मई से हमारी एक और क्या आने वाली है, जनवरी 25 के लिए बैच आने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं क्या कि ये जो बैच है ना, ये इसी बैच का एंट्री पॉइंट होगा, आप ऐसा समझिए। मतलब क्या कि जो एक्ट हमारा अभी जो बैच चल रही है उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट होने के बाद नया एक्ट चालू करेंगे, नया टॉपिक चालू करेंगे। तो उसी में 24 में से हम आपको एंट्री पॉइंट देने वाले हैं कि आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो इस बैच के अंदर। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, अगर आप इस बैच को जितना जल्दी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि कम से कम आपका अगर अगस्त तक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका टाइम रिवीजन, सेल्फ स्टडी, उसके ऊपर आपका ज्यादा टाइम जाना चाहिए। ठीक है ना? चलो मैं आपको बैच के बारे में बता दूं, आपको ultimateca.com के ऊपर जाना है, ultimateca.com। ठीक है ना? ओके, अल्टीमेट सीए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, सीए फाउंडेशन पे आप जाएंगे तो आपको नीचे फुल लेक्चर्स के ऊपर आ जाना है। अब अगर आपको चाहिए कि आप मैं फुल लेक्चर्स को लेना चाहते हो तो आप ये फुल लेक्चर्स को इंडिविजुअल, आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है मुझसे, आप सिर्फ लॉ को पढ़ सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमें पूरा सर कॉम्बो लेना है, तो आप सीए फाउंडेशन का कॉम्बो ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है ना? चलो मैं आपको कॉम्बो के बारे में बता देता हूं। देखो सर, पहली बात तो इसके अंदर अनलिमिटेड व्यूज होता है, मतलब आप लाइव भी देख सकते हो और उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन चूज करना, रिकॉर्डेड में मत जाना। ठीक है ना? जब अनलिमिटेड व्यूज है तो लाइव भी ऑप्शन लीजिए। फिर दूसरा 9 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, विद बुक्स यहाँ पे आपको मिलता है, और ये इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट से आप चेक कर लेना, है ना? अनलिमिटेड व्यूज यहाँ पे आपको आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आता है। फैकल्टीज और सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बता के रखा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब देखो रिकॉर्डेड के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पुराने बैच का भी आपको मिलेगा और न्यू बैच का। तो एक साथ आपको पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये प्री रिकॉर्डेड बैच चले आना, लेकिन आपको नई रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप इस बैच के साथ भी जा सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, कोई उसके अंदर परेशानी नहीं है, कोई उसके अंदर दोहराए नहीं है। ठीक है ना? तो ये होती है पूरी डिटेल्स बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके सर, तो ये बैच के रिगार्डिंग पूरी बातें हो गई सर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा आप कैसे पढ़ाते हो? तो क्यों टेंशन लेते हो बबुआ, उसके लिए मैं हूं ना। देखो आपको अल्टीमेट सीए, ये जो चैनल आप देख रहे हो इस चैनल के ऊपर आपको जाना है बेटा। ठीक है ना? ये चैनल के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाना। अब प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको नजर आएंगे, नीचे नीचे थोड़ा आ जाना, ये देखो विश्वास बैच आपको नजर आ रहा होगा।
ये जो विश्वास बैच है ना बेटा, ये विश्वास बैच में क्या है, ये हमारे लेक्चर्स है जो समझ लीजिए पहले जो 10 लेक्चर्स है ना बैच के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, वहां से पढ़ के आप जरा चेक कर सकते हो कि क्या क्या कैसी कैसी चीजें, ये एजुकेटर कैसा पढ़ा रहा है, कैसी सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने क्या करके रखा हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बैच का लिंक और ये प्लेलिस्ट का लिंक दे के रखा हूं मैंने आपको, तो आप चेक कीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस बैच के साथ आगे जाना है या नहीं जाना है करके, ठीक है ना। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। तो होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। अगर आपको किसी भी समय कोई भी क्वेरी होता है तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं बेटा इंस्टा हैंडल के ऊपर। मेरा इंस्टा हैंडल है CA इंद्रेश, ठीक है ना। तो आप CA इंद्रेश सर्च करके मेरे को रीच कर सकते हो और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे इस हैंडल के ऊपर डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।